तेरी कहानी। प्रायोजक डाबर आमला हेयर ऑयल, ज्यादा लंबे मजबूत खूबसूरत बाल। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ अंकल कि आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस घर में मेरे अलावा इस बात की किसी को नहीं खबर कि अजय के साथ राधा की दूसरी शादी थी। बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? ओह कम ऑन अंकल, आपने और आपकी बेटी राधा ने यशपाल खानदान के साथ जो नाटक रचा था ना, अब उस नाटक से पर्दा उठ चुका है। आपकी बेटी की 2 शादियों का जो राज है ना, वो अब मेरे सामने खुल चुका है। इसलिए आपको मेरे सामने ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। बी हियर। और अंकल आपको पता है, राधा की वजह से इस घर में मेरा बहुत इंसल्ट हुआ। तो आप ही बताइए, अब जो मेरे साथ हुआ वो राधा के साथ भी होना चाहिए ना? यकीन ही नहीं हो रहा कि जिसे बेटी मानकर अपनी राधा के साथ इस घर से विदा किया था, वही अपने बाप के जेल से छूटने के बाद रंग बदल लेगी। सच, खून अपना असर दिखाई देता है। अंकल, मेरे डैड के बारे में जबान संभाल कर बात कीजिए। उस एहसान फरामोश और नमक हराम के लिए मेरे दिल में कोई हमदर्दी नहीं है। तुम्हारे बाप ने इस राज को राज रखने की कीमत मांगी है मुझसे। 20 लाख रुपए धमकी दी है उसने मुझे। क्या मैं ये जान सकता हूं कि उस लालची बाप की इस लालची बेटी को इस राज को राज रखने की क्या कीमत चाहिए? अंकल, ये क्या कह रहे हैं आप? जब बात अपनी बेटी पर आई तो मेरे डैड को बदनाम करने का अच्छा बहाना ढूंढ लिया आपने। लगता है सच्चाई से डर गए हैं आप। देवयानी बेटा, अब किसी भी सच से डर नहीं लगता। और हाँ, राधा अनाथ नहीं है, अभी उसका बाप जिंदा है। और तुम राधा पे जिस राज की तोहमत लगा रहे हो, वो गलती राधा की नहीं, मेरी है। और मैं अपनी हर गलती की सजा भुगतने को तैयार हूं। अब मैं अपनी राधा पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हारे बाप की तरह मुंह छुपाकर नहीं जिया हूं। मैं अपनी बेटी को संभाल भी सकता हूं और उसे पाल भी सकता हूं। सोच लीजिए अंकल, एक पिता होने के नाते अपनी बेटी का ससुराल से वापस घर आना बर्दाश्त कर पाएंगे आप? मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा बेटा, पर तुम्हारे लिए सलाह है, अपने बाप पर भरोसा करके अपनी ससुराल में तुम बाप बेटी ने जो खेल खेला है ना, उसका अंत सामने आने से पहले एक बार अपने बाप के भरोसे का इम्तिहान जरूर ले लेना। तुम्हें तुम्हारे बाप के विश्वास ने नहीं, उसके अंधविश्वास ने अंधा कर दिया है। बेटा, एक बार जरूर आजमा के देख लेना कि वक्त आने पर तुम्हारा वो विश्वासघाती पिता तुम्हारा साथ देता है या नहीं। मैं तो अपनी बेटी के साथ हूं और हमेशा रहूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो, समझी? मेरे डैड राधा के पापा को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे डैड कभी मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ सकते। हाँ, लेकिन अब राधा का विश्वास जरूर टूटेगा। तेरी कहानी
रियली सॉरी। वो संजना के सुसाइड के बारे में मैंने अब तक कुछ फाइनल नहीं किया। आई होप यू डोंट माइंड। क्या देखा आपने? कहा था ना मैंने आपसे, ये संजू को सुसाइड कराने के प्लान बना रहा है। कहा था ना मैंने, ये उसका दोस्त नहीं है, उसका दुश्मन है। एक्सक्यूज मी। क्या? सॉरी। लेकिन ये मेरी बात सुनो, लेकिन तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम झगड़ा नहीं करोगे मेरे साथ। अब फिर शुरू हो गए तो क्या समझते तुम अपने आप को? What do you think of yourself? रितु जी, मैं फिलहाल आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। विक्रम साहब, एक बात बताइए, आप अब तक इनको समझ पाए? बताइए। विक्की से क्यों बात कर रहे हो? विक्की से क्यों बात कर रहे हो? मुझसे बात करो। हाँ ठीक है, तुमसे बात करता हूँ मैं। बताओ क्या तुमने आज तक किसी से दोस्ती की है? अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? ये मेरी बचपन की दोस्त है। संजना मेरी भी फ्रेंड है, और मैं वही कर रहा हूँ जो एक दोस्त को दूसरे दोस्त के लिए करना चाहिए। मेरी लाइफ में ये इंपॉर्टेंट नहीं कि जिंदगी है या मौत है, मेरे लिए अपनी दोस्त की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर संजना को सुसाइड करने में खुशी मिलती है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? दोस्ती का मतलब जानते हो तुम? किस खुशी की बात कर रहे हो तुम? एक्सक्यूज मी, यहाँ और भी लोग हैं कुछ, हाँ? किसी और को मौका मिलेगा बात करने का? विक्रम साहब, अब आपकी बारी है, बोलिए। थैंक यू। देखो संजना, मैं तो सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। माना मौत जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच है, बहुत बड़ा कड़वा सच है, लेकिन सिर्फ यही तो सच नहीं है ना। ये सब भगवान के ऊपर छोड़िए। आप जीने के बारे में सोचिए, मौत के बारे में क्यों सोचती है आप?